नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, हर हफ्ते कोई ना कोई किसी से पूछता है, भाई कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया है। और जवाब हमेशा वही रहता है, कोई बेस्ट फंड नहीं होता, बेस्ट फिट होता है। म्यूचुअल फंड एक टेलर्ड सूट की तरह होता है। अगर आपके गोल, रिस्क और पेशेंस अलग है तो हो सकता है मेरा फंड आपके लिए गलत हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 8 नियम जिनमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा फंड सही है, बिना किसी एडवाइजर या फैंसी जार्गन के। सबसे पहले एक लाइन में अपना गोल लिखिए। मुझे 8 साल में बेटे की पढ़ाई के लिए 25 लाख चाहिए, बस। अगर टाइम होराइजन 3 साल से कम है, इक्विटी भूल जाओ। उसमें सिर्फ डेट या लिक्विड फंड ही काम आएंगे। अगर गोल 5 साल से ज्यादा का है तो इक्विटी आपके लिए वेल्थ क्रिएटिंग इंजन बनेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 8 साल में 25 लाख पाना चाहते हैं तो 12% रिटर्न पर SIP 15,900, 10% रिटर्न पर 17,200 और 8% पर 18,700 देनी होगी। अब डिसाइड करना है आपको कि इक्विटी वर्सेस डेट प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। यही इन्वेस्टमेंट का फाउंडेशन है। रूल सिंपल है, शॉर्ट टर्म यानी कम इक्विटी, ज्यादा डेट। लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा इक्विटी, कम डेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1 साल तक आप देखें तो लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट फंड फंड बढ़िया है। 1 से 3 साल तक शॉर्ट ड्यूरेशन या टारगेट मैच्योरिटी वाले फंड। 3 से 5 साल कंजर्वेटिव हाइब्रिड होना चाहिए। 5 से ज्यादा तो फ्लेक्सी कैप या कोर इक्विटी। हर साल 5% के रेंज में रीबैलेंस करते रहो ताकि ग्रीड और फियर दोनों कंट्रोल में रहे। हर पोर्टफोलियो में दो हिस्से होने चाहिए। पहला कोर, ब्रॉड हो, स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड्स। दूसरा सैटेलाइट, छोटे एक्सपेरिमेंटल बेट्स जैसे सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, लेकिन लिमिट में। कोर आपका पैसा बनाता है, सैटेलाइट क्यूरिसिटी सेटिस्फाई करता है, डोमिनेशन नहीं। रूल याद रखो, लेट द कोर मेक यू रिच, लेट क्यूरियोसिटी मेक यू स्मार्ट। इंडेक्स और एक्टिव दोनों की अपनी जगह है। लार्ज कैप में इंडेक्स बेहतर रहता है क्योंकि एक्टिव फंड्स के पास ज्यादा अल्फा नहीं बचता। मिड और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स अभी भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो आइडियोलॉजी से नहीं, कैटेगरी से डिसाइड करो। एग्जाम्पल के तौर पर 2022 से 2025 की बात करें तो पैसिव लार्ज कैप अल्फा 0.15% रहा, एक्सपेंस 0.19%। एक्टिव मिड कैप अल्फा 0.76%, एक्सपेंस 0.63। एक्टिव स्मॉल कैप अल्फा 1.4%, एक्सपेंस 0.63%। मतलब जहां अल्फा बचा है वही एक्टिव चुनो। दोस्तों, TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो का असर अंडर एस्टिमेटेड है। अगर आप 10 लाख 20 साल के लिए 12% रिटर्न पर लगाते हैं तो TER का फर्क कितना पड़ता है। अगर TER 0.10% है तो फाइनल कॉर्पस 94.8 लाख, 0.5 है तो 88.2, 1% है तो 80.6, 2% है तो 67.3। यानी सिर्फ 1% TER का फर्क 14 लाख तक का नुकसान। कंसिस्टेंसी हमेशा हॉट स्ट्रीक से बेहतर है। ऐसे फंड्स चुनो जो हर मार्केट फेज में टॉप हाफ में टिका रहे। अब थोड़ा डिटेक्टिव बनो। इक्विटी फंड में देखो टॉप होल्डिंग का कंसंट्रेशन कितना है। 12 से 15% है तो ठीक है। टॉप 10 होल्डिंग्स का शेयर क्या है। अगर मैक्सिमम 45% के आसपास है तो ठीक है। सेक्टर एक्सपोजर बैलेंस्ड है या नहीं। डेट फंड में चेक करो क्रेडिट रेटिंग AAA, HDL या गिल्ट है। ड्यूरेशन मैच करता है या नहीं। अवॉइड करो लॉन्ग टेल रिस्की पेपर्स को। और याद रखो, हाई यील्ड का मतलब होता है हाई रिस्क। हर फंड को साइज लिमिट दो। सिंगल फंड है टोटल इक्विटी का 10 से 15%, डेट कोर है तो 15 से 20%, सैटेलाइट है सब मिलाकर मैक्सिमम 10%। एग्जाम्पल, अगर इक्विटी 20 लाख है तो मिड कैप फंड 6% इच, और अगर वन थीमेटिक फंड तो 2% काफी है। ज्यादा सैटेलाइट पोर्टफोलियो को हाईजेक कर लेता है। एग्जिट तब प्लान करो जब माइंड आपका शांत हो, मार्केट नहीं। रीबैलेंस एनुअली या फिर प्लस या फिर -5% डेविएशन पे। 3 रेड फ्लैग्स हमेशा याद रखना। फंड स्टाइल ड्रिफ्ट करे तो क्वार्टर्स तक। 3 ईयर रोलिंग परफॉर्मेंस बॉटम 25% में जाए। फंड मैनेजर से एग्जिट करे और परफॉर्मेंस गिरने लगे। रीबैलेंस करने से पोर्टफोलियो साइलेंट बूस्ट पाता है। 3 साल में करीब 2% ज्यादा रिटर्न, बस डिसिप्लिन के दम पर। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग रॉकेट साइंस नहीं है,
बस पेशेंस और प्रोसेस चाहिए। हर साल एक दिन निकालो पोर्टफोलियो चेक के लिए, बाकी साल अरिथमेटिक को काम करने दो, क्योंकि वेल्थ मार्केट से नहीं मेथड से बनता है। इन्वेस्ट कर लो भाई, पर हर बार फॉर्मूला फॉलो करके गोल लिखो, प्लान बनाओ और एसआईपी ऑटोमेशन करो, फिर छोड़ो, मार्केट अपना काम करेगा। तो दोस्तों याद रखो, म्यूचुअल फंड चुनना लक का नहीं, लॉजिक का गेम है। और जब लॉजिक स्ट्रांग हो तो मार्केट का मूड भी आपका दोस्त बन जाता है। मैं हूं अतुल सिंह, इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल से। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इन्वेस्टिंग एंजल के साथ। तब तक डिसिप्लिन रखो, एसआईपी चालू रखो और वेल्थ बनाते रहो। थैंक यू।